बड़ी नेर के पीछे एक पुराना गांव था। वहां पे एक गन्नू लाल नाम का आदमी रहता था। वो ना तो इतना गरीब था, ना ही इतना अमीर था। और वहीं से होती है शुरू दो बहनों की कहानी। एक थी सुहाना, जो संस्कारों की मूरत, और दूसरी थी निशा, घमंड की दुकान। शुरुआत में दोनों बहनें साथ साथ पली थी। एक ही थाली में खाती थी, एक ही साथ सोती थी और एक ही साथ खेलती थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, निशा के मन में एक जलन घर करने लगी। गांव में लोग सुहाना की तारीफ करने लगे। सुहाना तो देवी है, एकदम माता सीता के जैसी दयालु। हाँ, ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। ये बातें निशा के कानों में जहर बनकर उतरने लगी। मैं सुंदर हूँ, तेज हूँ, फिर भी सब सुहाना की तारीफ क्यों करते हैं? उसके पास ना शक्ल है, ना अकल है, फिर भी ना जाने क्यों सब उसी को मक्खन लगाते रहते हैं। सुहाना को सब पता था, फिर भी वो चुप रहती, क्योंकि वो उसकी छोटी बहन थी। वो सोचती वक्त आने पे वो संभल जाएगी। एक दिन गन्नू लाल ने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया। बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। इस पर दोनों बेटियों ने सर झुका लिया। पहले सुहाना के लिए राम का रिश्ता आया। राम गरीब था और खेतों में काम करता था, पर बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान था। निशा ने जब ये सुना तो वो हंस पड़ी। अरे वाह, बड़ी बहन को तो खेती हर किसान मिल गया। वैसे भी इसको तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। इस पर सुहाना ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गन्नू लाल ने कहा, हाँ, वो गरीब जरूर है, लेकिन मेहनती और ईमानदार भी है। सुहाना बेटी उसके साथ खुश रहेगी। जी बाबूजी, जैसा आप ठीक समझें। वहीं दूसरी तरफ निशा के लिए सुरेश का रिश्ता आया, जो एक जाना माना व्यापारी था। पक्का मकान, घर में नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। ये सुनते ही निशा का घमंड आसमान छूने लगा। देखा बाबूजी, किस्मत की समझती है कौन किस लायक है। गन्नू लाल ने निशा को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी रग रग से वाकिफ थे। खैर, शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। फिर उसके बाद सुहाना राम के साथ राम के घर आ गई। राम का छोटा सा घर था, छप्पर की छत और टूटी सी रसोई। सुहाना, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ ही काफी है मेरे लिए। और दूसरी तरफ जब निशा अपने घर पहुंची, आलीशान घर और चमचमाती गाड़ियां। अरे वाह, ये दौलत, ये शोहरत, अब तो मेरे ऐश ही ऐश है। अब तो सुहाना मुझसे नजर नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत और शोहरत के गुरूर ने निशा के घमंड को दुगना कर दिया। अरे गंगा, इधर आना। तुमने मेरा कमरा अच्छे से साफ क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने तो सुबह ही साफ किया था छोटी मालकिन। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर की तरह रहो। जाओ, जल्दी से पोछा लगाओ और जाओ किसी को कहो मेरे लिए नारियल पानी लेके आए। ठीक है छोटी मालकिन, मैं अभी कर देती हूँ। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। उसके बाद आया तीज का त्योहार। फिर दोनों बहनें मायके पहुंची। सुहाना ने एक सादी सी साड़ी पहनी थी, लेकिन निशा ने रेशमी घाघरा पहना था। गांव की कुछ औरतें तीज का टोटका करने आई हुई थी। तभी निशा ने अपनी बड़ी बहन का मजाक उड़ाते कहा, और बताओ सुहाना, कैसा चल रहा है सब कुछ?
राम जी जो कुछ खिलाते भी हैं या नहीं? मैं तो भूल ही गई, खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुम्हें क्या खिलाएंगे? निशा की कड़वी बातें सुनकर सुहाना का दिल टूट गया, लेकिन निशा को अपनी बड़ी बहन का मजाक उड़ाते बहुत मजा आया। दिन ढलने के बाद दोनों बहनें अपने अपने घर लौट गई। दिन गुजरने लगे। सुहाना की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, फिर खाना बनाना और फिर खेतों में अपने पति की मदद करना। शाम होते होते सुहाना थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन कभी भी उसने शिकायत नहीं की। सुनो सुहाना, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्या? क्योंकि मैं तुम्हें वो आराम वाली जिंदगी नहीं दे पा रहा जो तुमने सोची होगी। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप जैसा पति मुझे मिला और मुझे क्या चाहिए? आप मेरे साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा चलो, आज का खाना मैं बनाता हूँ, तुम आज बैठकर आराम करो। अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगी। आप कैसे बनाओगे? क्यों? मैं क्यों नहीं बना सकता? आज मैं अपनी प्यारी पत्नी को अपने हाथों से बना के खाना खिलाऊंगा। तुम बस बैठो और आराम करो। और इस तरह राम ने चूल्हा जलाया और खाना बनाया और अपने हाथों से अपनी पत्नी सुहाना को खाना खिलाया। एक तरफ राम अपनी पत्नी सुहाना से बहुत प्यार करता था, वहीं दूसरी तरफ निशा को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था। लेकिन एक चीज की कमी थी, वो था पति का प्यार और इज्जत। एक दिन निशा के हाथों से कप छूट के गिर गए और टूट गए। अरे कलमुही, मायके से कुछ सीख कर नहीं आई, मेरा नया नया सेट खराब कर दिया। ऐसा सेट तुमने कभी देखे भी होंगे? गवार कहीं की, ना जाने कैसे तुम्हें मेरे फूल जैसे बेटे के लिए पसंद कर दिया। ना शक्ल है, ना ही अकल, ना ही कोई सलीका। सुरेश का ऐसे नजरअंदाज करके चले जाना और अपनी सास की बातें सुनकर निशा का दिल ही टूट गया। सुरेश दिन भर काम करता, फिर घर आके खाना खा के सो जाता। इस बात से परेशान होकर निशा ने एक दिन कहा, तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? हमारी शादी को कितने दिन हो गए हैं, ना ही हमने कभी बैठ के खाना खाया है और ना ही कहीं घूमने गए हैं। सुरेश ने निशा की बात सुनकर बड़े ही सख्त लहजे से जवाब दिया, औरत तो औरत की तरह रहो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। तुम्हें अपना ऐशो आराम मिल रहा है ना, और क्या चाहिए तुम्हें? निशा, जिसे अपने हुस्न पर गुरूर था, वो सुरेश की बातें सुनकर चकनाचूर हो गया। खैर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर खबर आई सुरेश का एक बड़ा सौदा टूट गया है और कारोबार में भी काफी नुकसान हो गया है। माँ, कारोबार में नुकसान हो गया है। जमींदारों ने पैसे लौटाने से मना कर दिया है। बेटा तुम चिंता मत करो, कारोबार में ऐसे ऊंच नीच होती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद सुरेश की दुकान में कर्ज बढ़ता ही गया। लोग पैसे मांगने घर तक आ गए। घर के गहने जेवरात बिकने लगे और नौकर चाकर भी हटवा दिए गए। सुष्मिता का लहजा भी निशा के प्रति कठोर होता गया। वो दिन पर निशा पर ताने तोशी करने लगी। अरे कलमुही, अपने पिता से कोई मदद क्यों नहीं मांग लेती? लेकिन माँ जी, मेरे बाबा के पास तो कोई धन दौलत नहीं है, वो तो एक साधारण से किसान है। जो भी धन दौलत थी वो हम दोनों बहनों की शादी में लगा दी। हमने तुमसे सुरेश की शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बात सुनते ही निशा को बहुत बड़ा धक्का लगा। वो जिस धन दौलत को अपना सब कुछ समझ बैठी थी, वो तो सिर्फ मोह था। जो निशा हमेशा रानी की तरह रहती थी, उसके हालात अचानक नौकरानी की तरह हो गए। उधर राम ने एक नया फैसला लिया। उसने कहा, अब हम सिर्फ पसंद पे नहीं रह सकते, हमें कुछ और भी करना होगा। सुहाना ने भी राम की हिम्मत बढ़ाई। जैसा आप ठीक समझें, मैं आपके साथ हूँ। तो ठीक है, फिर मैं शहर में एक दुकान किराए पे ले लेता हूँ। हम खेत में ताजा फल सब्जियां उगाकर वहीं शहर में खुद बेचा करेंगे। इससे हमें 10 गुना मुनाफा होगा। इस तरह राम खुद ही बाजार में सब्जियां बेचने लगा। एक शाम जब राम सब्जियां बेचकर वापस घर आया, देखो सुहाना, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे आप आ गए। आप थक गए होंगे, बैठो,
मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे रुको तो सही, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का पहला तोहफा। इस तरह दोनों बहनों की जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। सुहाना की जिंदगी खुशहाली की तरफ मुड़ रही थी और निशा की जिंदगी धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ती जा रही थी। एक दिन निशा रसोई के कोने में बैठी थी, रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया था। पीछे से सास की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। एक करमजली, तू डूब के क्यों नहीं मर जाती? मेरे बेटे का सुकून खा गई, हमारे पूरे घर को बर्बाद कर दिया तुमने। ना मायके से पैसे लाई और ना ही किस्मत, कुलक्षणी है तू कुलक्षणी। ये सब सुनकर भी सुरेश बिल्कुल चुप था। उसकी चुप्पी निशा के मुंह पर एक बड़ा सा तमाचा थी। कुछ दिन बाद सुष्मिता ने निशा को घर से निकलने को कहा। तू अब अपने मायके चली जा, यहाँ पे अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। हमारे पास तुम्हें पड़े पड़े खिलाने के पैसे नहीं हैं, जाओ। निशा का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। जब निशा अपने घर पहुंची तो गन्नू लाल उसे देखकर चौंक गए। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम अकेली क्यों आई हो और रो क्यों रही हो? बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे निकाल दिया। वो सिर्फ मुझे एक नौकरानी समझते थे। मैं बेघर हो गई बाबा। फिर निशा अपने कमरे में फूट फूट कर रोने लगी। इतने में सुहाना आ गई। ओह, अब हमारी तारका इतनी कमजोर हो गई जो अब हार मान के रो रही है। ये सुनकर निशा ने सुहाना की तरफ देखा। उसकी आंखों में लाचारी और पश्चाताप झलक रहा था। वो सुहाना के पैरों पर गिरकर रोने लगी। बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। ये देखकर सुहाना हैरान हो गई। सुहाना ने हिम्मत बनाते हुए निशा को उठाया और कहा, रो मत बहन। बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक दूसरे से नफरत करती हैं। इस तरह दिन गुजर जाता है। फिर रात को सुहाना राम से बात करती है। राम, मैं चाहती हूँ निशा भी अब हमारे साथ काम करे, इससे उसका भी मन बहल जाएगा। जैसा तुम ठीक समझो। निशा जैसे तुम्हारी बहन है वैसे ही मेरी बहन है। अब निशा भी राम और सुहाना के साथ मेहनत करने लगी। सुबह जल्दी खेतों में काम करने लगी। इसी तरह कुछ ही दिनों में निशा ने और सुहाना ने पार्टनरशिप करके एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दिया। रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा चलने लगा। फिर एक दिन सुरेश गन्नू लाल जी के घर आया। अब क्यों आए हो बेटा? नमस्ते बाबूजी, मैं अपनी पत्नी निशा को वापस लेने आया हूँ। इतना तंग करने के बाद भी मन नहीं भरा जो अब फिर से आ गए हो? जिस इंसान को सही गलत में फर्क नहीं पता, उस इंसान के साथ मैं अपनी बहन को कभी नहीं जाने दूंगी। सुहाना, तुम बीच में मत बोलो। मैं अपनी पत्नी निशा से बात करने आया हूँ। मिस्टर सुरेश, तमीज से बात कीजिए। आप मेरी बहन से बात कर रहे हैं। और मुझे ये बताइए, आज आपको मेरी याद अचानक से कैसे आ गई? मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ कर आई थी, तो कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। फिर कुछ दिन बाद सुहाना ने निशा की एक अच्छे से लड़के से शादी कर दी।